जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। सात माना टैक्स ना मंजूर, सात माना टैक्स ना मंजूर। 804 नंबर जो कैदी है वो हमारे अवाम के लिए सही था। कैदी नंबर 804 हमारी जान है, उसके लिए हमारी जान भी कुर्बान है। 75 सालों ने इन बगैरतों ने मुल्क को लूटा है, 75 सालों ने इन बगैरतों ने लूटा है। नवाज शरीफ कुत्ता है, सरदारी भी कुत्ता है, और जब अब जो कोई नून लीग का नाम लेगा उससे बड़ा कमीना कोई भी नहीं होगा। सर मुझे आप 2-3 सवाल पूछते हैं, मुझे जरा बताइएगा कि IMF से एग्रीमेंट हुआ है, हमें भी पता है। अब IMF के एग्रीमेंट के होते हुए किस तरह आप लोग बिजली सस्ती करवाएंगे, पेट्रोल को कंट्रोल करवाएंगे, कीमतें? हमारे जो मुतालबात है उसमें हमने IMF का कहीं जिक्र नहीं किया। हम गवर्नमेंट से कह रहे हैं कि जो टैक्सेस उन्होंने इतने ज़्यादा लगा दिए हुए हैं, जो मुख्तलिफ ज़राए से ये नहीं कलेक्ट कर पा रहे, वो अल्टीमेटली दे एंडेड अप इन द बिजली के बिल में, उनको ख़त्म किया जाए। दूसरा, लाइन लॉसेस के ऊपर, जो थेफ्ट के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं कि इनके ऊपर ख़त्म किया जाए। जो हम लोगों के पड़ा है इस रीजन में, पूरे पाकिस्तान के लाइन लॉसेज या 520 अरब रुपये लाइन लॉसेज हैं, और थेफ्ट जो आ रही है वो सब अल्टीमेटली बढ़ी है, तो हम इनके ऊपर इकदाम करें। दूसरी, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर हम बात करें कि रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करना चाहिए, जो कि नहीं हो रही है इस वक्त। 500 कंटेनर्स, ये एज ऑफ फैक्ट मैं बता रहा हूँ, कल एक टीवी शो में मैं खुद मौजूद था, 500 कंटेनर्स पोर्ट पे खड़े हैं सोलर पैनल्स की, जो क्लियर नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं क्लियर हो रहे? उनको क्लियर करके लाना चाहिए ताकि वो नेशनल ग्रिड में शामिल हो। तो इन चीज़ों की हम बात करें, हमने IMF के एग्रीमेंट के ऊपर कभी बात नहीं की है। आपको नहीं लगता कि ये IMF एग्रीमेंट की वजह से बिजली महंगी हो रही है? मैम, इस पर कुछ हमारी अपनी कोताही हैं। पिछले 94 से IPPs के मामला चल रहे हैं, उसको देखने की ज़रूरत है। हमें ऑल्टरनेटिव एनर्जी के ऊपर आने की ज़रूरत है। IMF ने यकीनन हमसे कुछ बातें उसके ऊपर की हैं, बट अगर हम चाहें तो वी कैन फिक्स द हाउस इन ऑर्डर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी डॉलर जो है 303 पे जा चुका है, तो उसका इम्पैक्ट अभी हमें दोबारा देखने को मिलेगा। तो उसमें आप लोगों की कोई स्ट्रैटेजी, और आप लोगों ने गवर्नमेंट को कोई सजेशंस दिए हैं अभी तक? जी मैम, बिल्कुल दिए हैं हमने गवर्नमेंट को सजेशन, डॉलर को कंट्रोल करने के लिए, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए, मगर अनफॉर्चुनेटली ना उन सजेशंस के ऊपर कोई इंप्लीमेंटेशन हो रही होती है, ना उनके ऊपर कोई कान धरा जाता है। होल्ड हो रहा है डॉलर, लोग उसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसको रोका नहीं जा रहा, जिसकी वजह से अल्टीमेटली हम इसके ऑस की सिचुएशन में। देखिए, IMF का मकसद है रेवेन्यू इकट्ठा करना। IMF का और कैसे इकट्ठा करना है, जो थेफ्ट है और जो लाइन लॉसेस हैं वो हमारे पे नहीं डलने चाहिए। और अगर मुल्क मुश्किल में है तो सबको हिस्सा डालना चाहिए ना। वाई ओनली बिजनेस कम्युनिटी और आम आवाम सारे जो हैं जिनको मुफ्त बिजली दी जा रही है वो ख़त्म होनी चाहिए। रेवेन्यू, बिजली का रेवेन्यू बढ़ेगा तो IMF का कंसर्न जो है वो पूरा होता है। विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ IMF रिलीफ जो है वो दी जा सकती है। हम अंडरस्टैंड करते हैं कि इस वक्त IMF से हम बाहर नहीं जा सकते, लेकिन देयर आर वेज एंड मीन्स जिनसे ये मामला जो हैं वो बेहतर किए जा सकते हैं। अच्छा, अभी जो 3 दिन से इजलास चल रहा है जिसकी सदारत वज़ीर आज़म खुद करें, निगरान वज़ीर आज़म के बिजली पे क्या है, तो आप उनके जो भी फैसले होंगे वो मानेंगे? क्योंकि वो तो बिजली की कीमतों पे कमी की बात या वो नहीं कर रहे, वो तो कह रहे हैं कि जी आप सर्दियों में बिल दे दीजिएगा, पर देना ज़रूर है। देखें, हम तो वो बातें मानेंगे जो हमारी कंसल्टेशन के साथ हो। इनफैक्ट इस वक्त गवर्नमेंट को चाहिए कि बिजनेस कम्युनिटी के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ एक कंसल्टेशन प्रोसेस शुरू करे, ताकि हम उनको रास्ते बता सकें जिनसे मामलात में बेहतरी लाई जा सकती है। अच्छा, अभी तक गवर्नमेंट ने आप लोगों से कोई कंसल्टेशन या कोई सजेशन नहीं? देयर नो कंसल्टेशन व्हाटसोएवर। आई थिंक जगाया ज़रूर है हमने थ्रू आवर प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो ये शुरू हुआ है, उन्होंने अपनी मीटिंग्स की हैं, लेकिन बिजनेस कम्युनिटी के साथ कोई कंसल्टेटिव प्रोसेस शुरू नहीं हुआ। अभी आप मेन जो जिसे कहते हैं मोटी सजेशंस क्या हो सकती हैं जिससे इमीडिएट इम्पैक्ट आ सके? देखें, सबसे पहले ये जो टैक्सेस हैं, टैक्सेस का इम्पैक्ट वो काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। और फर्दर टैक्स, क्या फर्दर टैक्स? सेल टैक्स। आप हमारे से बिजली की कॉस्ट वसूल करें, उस पे वो देने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन आपने जो लाइन लॉसेस और थेफ्ट का बोझ आम आदमी पे डाला है वो इनटॉलरेबल है। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अस्सलाम जी, ये हमारे साथ कादिर मीर साहब हैं, ये जनरल सेक्रेटरी है मरकज़ी अंजुमन ताजरान। सर बताएं कि क्या हालात है कारोबार, मतलब अभी तो सुनना है कि डॉलर और बढ़ रहा है, तो आगे आप किस तरह देख रहे हैं? और अगर आप IMF की पॉलिसी को नामंजूर कह रहे हैं तो आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव प्लान है? देखिए जी, ऑल्टरनेटिव प्लान इससे पहले भी हर बजट के अंदर ये ताजों से तजावीज़ तो लेते हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं करते। सबसे बड़ा मसला ये है कि अगर आपके पास रेवेन्यू इकट्ठा करना है तो आप ताजर नुमाइंदों के साथ इकट्ठे हों, उनसे बैठे, वो आपको बताएंगे कि लोगों पर जुल्म ना करें। जिन को आपने फ्यूल
फ्री दिया हुआ है वो बंद करें। बिजली के यूनिट जिनको आपने फ्री दिए हुए उसको आप बंद करें। अवाम रोने पर खुदकुशियों पे आ गए हैं। आप मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से रोक रहे थे, पूरी कौम डिफ़ॉल्ट हो गई है। आपने मुझसे कहा कि जी ताजरों को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया है, जबकि ये कह रहे हैं हम तो सारी पॉलिसीज मिलकर बना रहे हैं, इन्वेस्टमेंट आ रही है मुल्क में, लेकिन प्रोडक्शन साइड में कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। तो क्या आप लोगों का उनसे है? देखिए ना, 75 साल से हम यही सुन रहे हैं बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही है, लेकिन कुछ भी नहीं आया। मुल्क दिवालिया हो गया। जो दिवालिया करके कुछ भाग गए, कुछ मुल्क में ठहर गए। देखिए ना, इस पब्लिक का कोई कसूर तो नहीं। कर्ज आपने लिए, कर्ज आपने खाए, हमारे बड़ों ने कर्ज खाए। वो चाहे जजेस हैं, जर्नल्स हैं या सियासतदान हैं, सब के सब चोर निकले हैं। 75 साल में ये फैसला हो गया। पिसी हुई कौम है, कौम मर रही है, कौम खुदकुशियाँ कर रही है। 17 किस्म के टैक्स हम दे रहे हैं, फिर भी उनका पेट नहीं भर रहा। अब नया काम किया है सीवरेज का 24,000 रुपया सालाना सीवरेज का टैक्स लगा दिया। अभी जो 3 दिन से इजलास चल रहा है कि जी हम लोगों को, आवाम को बिजली क्या कोई रिलीफ दें, तो आप उनके ऊपर मानेंगे, उनकी बात मानेंगे, जो भी फैसला वो करते हैं? गुजारिश ये है जी कि हर गवर्नमेंट का इजलास जो है ना, हर गवर्नमेंट का इजलास आवाम के ऊपर पड़ता है। OTDA मुकर्रर होता है। एक बात है ना सिर्फ कि आप तमाम अशराफिया के वो जो आपने उनको फ्यूल फ्री दिया हुआ। बताएं कि अभी आप लोगों की क्या डिमांड है और आप लोग किस तरह कह सकते हैं कि अगर हम IMF की पॉलिसी को नामंजूर करते हैं, क्योंकि अभी जो प्रेसिडेंट का है, हम IMF की पॉलिसी पर बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं जो बिजली में लाइन लॉसेज हो रहे हैं और जो थेफ्ट हो रहा है उसको कंट्रोल किया जाए। तो आप लोगों की क्या डिमांड्स हैं? असल में हमारी ये डिमांड है बहुत ही सिंपल और बड़ी सीधी सी। 45,000 रुपये के बिल के साथ 75,000 रुपये के टैक्सेस हैं। यही जो टैक्सेस थे वो आज से कुछ अरसा पहले तक तकरीबन कोई मेरे ख्याल में सिर्फ 15,000 आते होते थे। आज जब 45,000 रुपये के साथ आपके 75,000 रुपये के टैक्सेस हैं, जिसमें इनकम टैक्स मौजूद है, फिक्स टैक्स मौजूद है, एक्स्ट्रा टैक्स मौजूद है, इन सारी चीज़ों को ख़त्म करके, जैसे कि आपने पूछा कि IMF की पॉलिसीज़, IMF को बहाना बना के पूरी कौम को यरगमाल नहीं बनाया जा सकता। अच्छा जी, ये जी एहतजाज जो उन्होंने आज महंगाई के खिलाफ एहतजाज की कॉल दी थी, बहुत कामयाब कॉल है। आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जगहों से लोग काफ़िले की सूरत में पहुंच रहे हैं और यहाँ पे जी महंगाई नामंजूर, गरीब आवाम खुदकुशी पे मजबूर। और आपको याद हो मैंने एक पोस्ट की थी कि हम महंगाई पर सर्वे कर रहे हैं और वो सर्वे हम आज अपलोड कर देंगे, लेकिन जैसे ही हम सर्वे करके निकले, हाँ, मेरे एक कैमरामैन को जी पुलिस ने उठा लिया था और वो सारा सर्वे डिलीट करवा दिया था। लेकिन हम भी बाज नहीं आएंगे, हम आवाम की आवाज़ पहुंचाते रहेंगे। आज भी आप देख लें कि सब लोग तंग आ चुके हैं इस महंगाई से। इतवार बाजार जो हमने सर्वे किया था, जो कि हमारा डिलीट कर दिया गया, हमारे कैमरामैन को पकड़ के हमारा सारा डाटा डिलीट कर दिया गया, उसमें आप देख सकते थे कि किस तरह ताजिर दुकानदार परेशान थे, खाली बैठे थे, इतवार बाजार खाली पड़ा हुआ था। और अब सारे लोग यहाँ पे हैं, जुल्म के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। बिजली के बिलों में जो जुल्माना इजाफा है उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि फौरी वापस लिया जाए। हम 1-2 लोगों से बात करते हैं। आप बताओ भाई, कितना बिल आया है? कितना? 30,000 बिल है। काम क्या करते हैं आप? हम बॉक्स वगैरह बनाते हैं। तो कैसे पूरा कर रहे हैं? बड़ी मुश्किल है, रोटी नहीं पूरी हो रही है, बिल इतना भेज रहे हैं। आप क्या करते हो भाई? होटल का काम करता हूँ। हमारे होटल का बिल 6 कुर्सियाँ लगी हुई हैं और 1,12,000 बिल आया है। तो कितना बचत कितनी होती है? बचत कितनी होती है? 6 कुर्सियाँ टोटल होटल में लगी हुई हैं। छोटा सा होटल है, उसमें 1,12,000 इन्होंने बिल भेजा है गैस का, और 12,000 रुपये जो है बिजली का बिल है। एक पंखा चलता है। तो ये देख लें जी आप, हम इस चीज़ को किस तरह अफोर्ड करें? इतनी बिजली और गैस में इन्होंने इतने टैक्स लगा के इतने बिल भेज रहे हैं। देखिए, आवाम बिल बिला उठी, इतने बिल, इतने टैक्सेस वो कहाँ से देगी? बिलों का हाल तो सबका ही बुरा है। मिडिल क्लास तबका टोटल पिस चुका है। तो अगर गवर्नमेंट ने लोगों को रिलीफ ना दिया, इससे ज़्यादा आवाम बाहर आ जाएगी। अब मेरा ख्याल है लिमिट ख़त्म हो चुकी है लोगों की बर्दाश्त की, और ख़ास तौर पे मिडिल क्लास तबका जो उनसे बिल्कुल फारिग कर दिया गया है। उनका बच्चों को पढ़ाएं, एजुकेशन दें, क्या करें। तो कारोबारी हालात भी इसी तरह ही तबाह हो चुके हैं।
सारा सारा दिन दुकानदार बैठे रहते हैं, गाहक को देख रहे होते हैं कि गाहक कहाँ से आएगा। बस ये देख लें जी, कारोबारी हालात तबाह हैं, आम आवाम जो है तबाह है। हालात बहुत ख़राब है जी, और 50 यूनिट का हमारा 11,000 रुपया बिल आ गया है। आप खुद क्या करते हो? टेलर का काम करते हैं। अच्छा, तो अभी काम कैसा चल रहा है, कारोबार? काम शाम है नहीं, 11,000 का काम नहीं किया होगा पूरे महीने पे और 11,000 का बिल आ गया है। चलें जी, ये देख लें हालात हैं, 11,000 का काम हुआ नहीं तो रोटी वगैरह कहाँ से पूरी हो रही है? फिर रोटी कैसे पूरी करते हैं, मजदूरी करते हैं, बाबा वही कमाते हैं, वही लाते हैं, वही खाते हैं, हमारा दुकान के किराए बिल नहीं पूरे होते जी। दुकान के किराए और बिल पूरे नहीं होते हैं तो ये जी खाएंगे क्या, मतलब रोटी कहाँ से लेंगे? अब आपने देख लिया, लोग कह रहे हैं कि बस अब उनकी जो बर्दाश्त की हदें ख़त्म हो गई। आप पूरा पिछला हफ्ता देख चुके कि लोग सड़कों पे मौजूद हैं और अपने हक की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन ये देखते हैं कि इसका असर जो है हुकूमत में बैठे हुए, जो AC में बैठे हुए लोग हैं, जो कि उनमें असर होता है कि नहीं। क्योंकि काकर साहब को लगता है कि अगर उनके कमरे का अगर AC बंद हो जाएगा तो सारे मसाइल का हल हो जाएगा, लेकिन शायद जो है वो ग्राउंड में आकर या बेसिक्स प्रॉब्लम्स का उनको जो है अंदाज़ा ही नहीं है। जी जनाब, बताइए कि किस लिए निकले आप, मतलब ऐसा क्या हो गया कि सड़कों पर आना पड़ गया? ये इसलिए सड़कों पे आना पड़ गया कि बिजलियों के बिल इतने ज़्यादा आ गए हैं कि हमें दुकानें बंद करनी पड़ गई हैं। अब ये सब ताजर तबका इधर आया हुआ है तो जीना बहुत मुश्किल हो गया है। ये तो अभी थिएटर है ना, इंशाल्लाह 2 तारीख को भी आएगी हड़ताल। ये अब सिलसिला चलता रहेगा। आपको लगता है कि हुक्मरान जो बैठे हुए हैं या अभी जो वो 3 दिन से इजलास भी कर रहे हैं उसका कोई असर पड़ेगा? इंशाल्लाह उनको काम ही नहीं आता, नए जो आए हैं, ठीक है ना। जो इधर से सागडार साहब हैं वो बैग लेके चले गए हैं इधर से ना, तो वो लंदन में बैठ के हमारे पाकिस्तान की पॉलिसियाँ बनाते हैं और इधर आवाम गर्मी में मार रही है, वो एसियों में गुजार रहे हैं, तो बहुत मुश्किल हो गया इधर। अगर इंशाल्लाह उनको नहीं आता तो हम मना लेंगे, हमें मनाना आता है, आगे भी हमने मनाया, इंशाल्लाह फिर मना लेंगे। वो क्या चीज़ है, हम जो ताजर चाहेंगे, जो कुछ करना चाहें हम कर सकते हैं। हम भूख हड़ताल कैंप लगाएंगे, हम रोडों पे बैठ जाएंगे, जब तक बैठेंगे तब तक बिजली का बिल ख़त्म नहीं होंगे। मैं आपको बता देता हूँ कि आने वाला वक्त जो होगा वो ताजरों का होगा। इनको हमने भगा देना है। ये जो आते हैं ना किराए के टट्टू यहाँ बनाने के लिए मुल्क में हमारे बनती हैं आके, इनका हमने बेड़ा गर्क कर देना है। इन्होंने बिजली के बिलों में हमें टैक्स लगा दिया है, इन्होंने पानी के बिलों में टैक्स लगा दिया है, इन्होंने गैस के लगा दिया है, और किस किस चीज़ का ताज़ा टैक्स नहीं देता, हर चीज़ का ताज़ा टैक्स देता है। ये जो आने वाला वक्त है इनको बता देगा कि हम लोग कहाँ से कहाँ ले जाएंगे मुल्क को, अल्लाह के हुक्म से। और जल्दी आपको बता देंगे कि ताजर आगे आ गए हैं और ताजर इलेक्शन भी लड़ेंगे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। अच्छा, मुझे ये बताओ, ताजर को इतनी देर से क्यों ख्याल आया जब सब कुछ जैसे कहते हैं ना बह गया पानी में? ताजर इनके रंग देख रहा था, ताजर इनके चाल देख रहा था, ताजर इनको खेलने दे रहा था, खेलें, और कब तक खेलोगे? अब ताजर इनको खेलने नहीं देगा, अब ताजर इनको भागने भी नहीं देगा। इंशाल्लाह हमारा वक्त आया तो हम इनको तुन के रख देंगे और इनको एक एक को सजा। ये कहते हैं ये चोर है, फलाना चोर है, तो मैं बताऊंगा चोर कौन है, हम बताएंगे चोर कौन है। ये कहते हैं जी फलाना चोर है, तीना चोर है, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से पूरे पाकिस्तान में यही नारा घूमेगा इंशाल्लाह। हम ताजर हैं, हम बाजारों के सदर हैं, हम 3-3, 400 बंदे को लेकर चलते हैं और हमें पता है कि ताजरों का क्या मसले हैं, क्या मसाइल हैं। और उनके पास बिल नहीं होते जमा कराने के लिए, उनके पास पैसे नहीं होते किराया देने के लिए। अब तो इतना बुरा वक्त आ गया, लोग खुदकशियाँ कर रहे हैं, लोगों का बेड़ा गर्क हाल हो गया है। जी आप क्या बोल रहे थे? 88,000 रुपये बिल आया, 88,000 कितना? 88,000। ये जी बिल देखते हैं, 88,000। ये 1 महीने का बिल आया, पीछे हम किस्त करवाते रहे आगे से आगे। 88,000 बिल आया, हम बहुत तंग, बहुत परेशान है। चलें जी, ये देख लें, इनका ये बिल आया हुआ है और आपको पता है कि हमारा जो सर्वे जो था जिसको उन्होंने डिलीट करवा दिया है, उसमें लोगों ने ये बताया है कि वो सूद में कर्जा लेकर बिल जमा करवाते रहे। अच्छा जी, मुझे आप ये बताएं, जब पानी सर के ऊपर से गुजर गया तब ताजरों को क्यों ख्याल आया? पानी सर से गुजरेगा तो जब भी ताजरों को याद आना ना, इस टाइम जो मुल्क के हालात जो कर दिए गवर्नमेंट ने, जो साबका गवर्नमेंट है, जो अभी गवर्नमेंट है, इसलिए अवाम अब एक हो के इंशाल्लाह ताजिर सारे भाई इंशाल्लाह बिलों की वजह से जो सूरत हाल हो गई है, खुदकुशियाँ कर चुके हैं,
इसलिए ताजर इस निज़ाम के लिए हम लड़ने के लिए ताजर भाई सारे निकले हैं बाहर इंशाल्लाह। जी बहुत शुक्रिया। ये मुझे बताएं कि अभी सब मुझसे कह रहे हैं जी हम निज़ाम के खिलाफ बाहर आ गए, निज़ाम के खिलाफ लड़े, तो वो शख्स जो निज़ाम के खिलाफ लड़ा था वो कैदी नंबर 804 है। वो तो आप किस तरह आप जो लड़ा था निज़ाम उसको तो अंदर कर दिया उन्होंने। वो अकेला बंदा क्या करे, जब तक ये अवाम बाहर नहीं आएंगी हम लोग अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। वो खान 804 नंबर जो कैदी है वो हमारे अवाम के लिए सही था। 8 रुपए के यूनिट बिजली दे रहे थे, इन्होंने कितने पे, अभी 90 रुपए पे ये यूनिट लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो ये किस तरह ये मैनेज करेंगे, मुल्क किस तरह चलाएंगे? जिनका काम है सरहदें संभालना, ठीक है, वो आके मुल्क में उंगलियां मार रहे हैं। तो इस तरह मुल्क नहीं चलते जिस तरह ये लोग चला रहे हैं। ठीक है, तो हमारी ये अवाम इसलिए निकली, हम इस अवाम के लिए निकले हैं ताकि ये लोग ये बिलों में जो भरपूर इजाफा ये कर रहे हैं ये ख़त्म करें। ठीक है, ये जो पेट्रोल डबल कर रहे हैं, हम कहते हैं ये जो अफसरशाहियों को ये पेट्रोल दे रहे हैं फ्री, ये ख़त्म होना चाहिए। ठीक है, ये कब तक चलेगा? ये सब मुल्क नहीं चलते। बांग्लादेश देख लें, अफ़गानिस्तान देख लें, 40 साल उधर जंग रही है, आज उधर देखें हुकूमत आई है, उधर 80 रुपये का पेट्रोल मिल रहा है। हमारे मुल्क में जमहूरियत हो के हमें 300 रुपये का पेट्रोल मिल रहा है, किस खाते में, क्यों? और टैक्स हम दे रहे हैं और मज़े ये सरकारी लोग करे। ऐसा नहीं हो सकता, ये निज़ाम अब नहीं चलेगा। इसके ख़िलाफ़ ये अवाम निकली है। हमारी कोशिश ये है कि हम फिर भी निकले, लेकिन हमारी कौम सोई हुई है। जब ये सोई हुई कौम नहीं जागेगी ना तो इस चंद लोगों से कुछ भी नहीं होगा। तो हमारी ये दरख्वास्त है कि अगर ये मुल्क नहीं चला सकते तो इस मुल्क को इन ताजिरों के हवाले कर दे। ठीक है, या ये मुल्क किसी मुल्क पर बेच दे, या ये मुल्क चाइना को दे दे या अमेरिका को दे दे, ताकि कोई गरीब लोगों को कोई फ़ायदा हो। रोज़ बरोज़ ये टैक्स लगा रहे, रोज़ बरोज़ ये नई चीज़ें लगा रहे हैं, तो इससे मुल्क नहीं चलते। हमारी ये दरख्वास्त है, अगर इनसे मुल्क नहीं चलता तो इन ताजिरों के हवाले कर दे इस पूरे मुल्क को। फिर देखिए कैसे चलता है ये मुल्क। जी ये कह रहे हैं कि मुल्क ताजिरों के हवाले कर दो। इससे पहले भी हमने जिनसे बात की थी वो कहते हैं अब ताजिर मैदान में आ गए और अब ताजिर ही संभालेंगे क्योंकि अब बहुत हो गया है। तो ये जो सब निज़ाम के खिलाफ बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ मान भी रहे हैं कि जी कैदी नंबर 804 के दौर में बिजली का यूनिट इतना था, तो तब क्यों नहीं खड़े हुए, अब क्यों उसके लिए बोल रहे हो? कैदी नंबर 804 हमारी जान है, उसके लिए हमारी जान भी कुर्बान है। 75 सालों ने इन बगैरतों ने मुल्क को लूटा है, 75 सालों ने इन बगैरतों ने लूटा है। नवाज शरीफ कुत्ता है, सरदारी भी कुत्ता है, और जब अब जो कोई नून लीग का नाम लेगा उससे बड़ा कमीना कोई भी नहीं होगा। इमरान खान जिंदाबाद। आज हम ये बिजली बिलों के खिलाफ निकले हैं, कल इमरान खान के लिए निकलेंगे इंशाल्लाह। आप लोगों से दरख्वास्त है कि सारे इमरान खान के हक में नारे लगाओ, वही इस मुल्क को बचाएगा, तभी इसको अंदर किया हुआ है। खुश नहीं थे, 150 में हमें पेट्रोल मिल रहा था, ये खुश नहीं थे। आज हमें 300 में पेट्रोल ना पा रहा है, और ये इस तरह हमें एहतजाज करने का हक बनता है हमारा, आप निकल लेंगे। और 70 रुपये तक यूनिट पहुँच गया, 50 रुपये, और हमें कमर्शियल हमें 70 रुपये यूनिट मिल रहा है। कमर्शियल यूनिट हमें 70 रुपये पा रही है बिजली। इसलिए हम रोडों पर निकले हैं कि हमें हमारा हक वक्त किया जाए और बिजली की कीमतें नीचे गिराई जाए। तो आपको नहीं लगता बहुत देर से निकले हो? अब तो भूखे खुदकुशियाँ शुरू हो गई हैं, जब लोगों की जानी जा चुकी है तब सड़कों पे आए हो। मिसाल मशहूर है, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन हम निकले तो हैं ना, कल के निकले, आज निकले हैं। इसलिए हम यही कहना कोशिश करेंगे मौजूदा हुकूमत से कि जो बिजली के नर्ख बढ़ाए गए हैं उनको फुल फॉर वापस लिया जाए और हमें जो बिल हैं सही करके वापस किया जाए। अच्छा, अभी जो लोग मर गए, जान से चले गए, बिजली का बिल देकर जिनको हार्ट अटैक हो गया, जिन्होंने अपने आप को पंखों से लटका लिया, उनके घर बार को, उनसे हुकूमत से आप क्या मुतालबा करेंगे? या आप लोग उनके लिए, ताजिर भाई जो कह रहे हैं कि अब हम संभालेंगे आगे आकर काम, अब हम मुल्क को संभाल कर दिखाएंगे, तो आप लोग क्या करेंगे? आप मुझे बताएं। जी हमारे पास जो माशी प्लान है, हम मौजूदा गवर्नमेंट के साथ डिस्कस करेंगे कि हमारे साथ बैठ के जो पॉलिसियाँ हैं मरतब की जाएँ, ताकि आने वाला वक्त हमारी नस्लों के लिए आसान हो, मौजूदा मुल्क आसान हो हमारे लिए। बहुत शुक्रिया। आज मैडम हम किसी पार्टी के लिए, किसी इमरान खान के लिए, किसी नवाज शरीफ के लिए नहीं निकले। आज जितनी आवाम निकली अपने हक के लिए निकली। मैं हुकूमत वक्त से अपील करता हूँ फिल फॉर जितने बिजली के बिलों में इजाफा उसको वापस लिया जाए और तमाम सरकारी जो बिजली मुफ्त इस्तेमाल कर रहे हैं उनको फौरी बंद किया जाए, और वरना हम इंतहाई इकदाम उठाने पे मजबूर होंगे। और जिन लोगों ने खुदकुशियाँ की हैं उनके अहल खाना के लिए 50-50 लाख रुपए का हुकूमत वक्त अपील करे, वरना और इसके बदले में हमें इंतहाई इकदाम उठाने पे मजबूर हो जाएंगे। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ
तमाम दोस्तों से गुजारिश करता हूँ, इस वक्त तमाशाई नहीं बने, इस मुल्क के लिए निकले, इस मुल्क के काज के लिए निकले, इस मुल्क के आइन के लिए निकले, अपने मुल्क के बच्चों के लिए निकले, आने वाले वक्त अपने मुस्तकबिल के निकले। पाकिस्तान जिंदाबाद, नारे तकबीर। शुक्रिया जी। जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हुकूमत ने जो भी ये टैक्स लगाए हैं, पेट्रोल पे जो लेवीज़ लगाई हैं, वो फिल फॉर वापस ले। हम उनको वार्निंग देते हैं, हम फिर उनको वार्निंग देते हैं कि अगर आपने अपनी अफसरशाही ख़त्म ना की, 200 अरब का जो फ्री पेट्रोल है वो आपने ना रोका, 500 अरब की जो सरकारी जो बिजली फ्री में जाती है वो ख़त्म ना की, तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। अच्छा, ये दमादम मस्त कलंदर की नौबत ना आती अगर आप 2 महीना पहले निकल चुके होते? 2 महीने पहले हमने हुकूमत का टाइम दिया कि नई हुकूमत आई है, चलो ये शायद आवाम के लिए कोई रिलीफ है। पहले जो थे वो उन्होंने अपनी जेबें भरी, लेकिन हमें नज़र आ रहा है कि ये हुकूमत निगरान, ये तो IMF के बिल्कुल जो है ना वो सरासर गुलाम है। पहले चलो उन्होंने कुछ ना कुछ तो उन्होंने छोड़ा था, लेकिन इस हुकूमत ने तो बिल्कुल ये इनके कान पे जूं भी नहीं रेंग रही कि ये गरीब आवाम की तरफ देख सके। बिजली की तरफ